नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज़। बिहार में विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुका है और 10 तारीख को एग्जिट पोल के अनुसार अगर सरकार बिहार में बनती है तो लोगों की अलग अलग राय है। जिस तरह से हर चैनल अपनी अपनी एग्जिट पोल दे रही है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। कोई एग्जिट पोल एनडीए के पक्ष में दिखा रहा है तो कोई महागठबंधन के। लेकिन जनता की राय सबसे बड़ा चीज़ होता है, क्योंकि जनता सबसे सर्वोपरि है और जनता से, यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं उसको लेकर लोगों की क्या राय है। क्योंकि 10 तारीख को ये पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार होगी। कुछ हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। कुछ युवा चेहरा है हमारे साथ, लोगों से बात करके लोगों की राय जानना बहुत ज़रूरी है। तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे और जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहा है बिहार में उसको लेकर लोगों का क्या राय है, उनसे बात करना ज़रूरी है। क्या लगता है, जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है? भरोसा तो किया जा सकता है, क्योंकि लोगों बदलना चाहते हैं गवर्नमेंट। मैंने खुद वोट किया है तो लगता है कि एग्जिट पोल सही है। हाँ सही है, बस आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लोगों की अपनी अपनी राय है। क्या लगता है, एग्जिट पोल सही हो? जैसा कि सर मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिहार की जैसे कि चल रही है स्थिति, जैसे कि हमारे स्टूडेंट, जैसे युवा पीढ़ी जो रोजगार के क्षेत्र में, जो कि हमारा बिहार है, देख ही रहे आप लोग कि जिस तरह से हमारा बिहार का चल रहा है इस समय इलेक्शन के लिए तो बहुत कुछ बोले जा रही है। कुछ ने तो कहा कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, बीजेपी ने कहा कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। तो बहुत से विडम्बना है, लेकिन जिस तरह से हमारे बिहार में बेरोजगारी बढ़ रही है, जैसे कि हमारे स्टूडेंट पढ़े हुए हैं, जब से कि एनडीए से सरकार बनी है, तब से तो हम देख ही नहीं रहे कि एक भी बार उनके कार्यकाल में कोई वैकेंसी आई है या कोई नौकरी कर पाया है या कोई रोजगार मिल पाया है। ये राजनीति है, कोई भी आए, ये नेता है, वो नेता है, ये पार्टी है, वो पार्टी है। जी जी। तो नेता बदल सकते हैं, पार्टी बदल सकती है, सिस्टम तो वही रहेगा। जी जी। उस सिस्टम में ग्राउंड लेवल पे कोई फ़र्क हम जैसे छात्रों को नहीं पड़ता है। हमें मेहनत करना तो कह रही है 10 लाख लोगों को, 19 लाख लोगों को बीजेपी कह रही है कि रोजगार देंगे 10 लाख। उससे पूर्व की सरकार ने भी यही कहा था, तो उससे फ़र्क हम लोगों को, हम छात्रों को ग्राउंड लेवल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें मेहनत करना है, हमें रिजल्ट निकालना है और तभी जाकर के नौकरी मिलेगी। हम इलेक्शन के थ्रू नहीं चयन किए जा सकते हैं किसी क्षेत्र में। तो ये एग्जिट पोल सही नहीं है? नहीं, ये एग्जिट पोल सही हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैंने कहा मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही कोई रुचि है देश की। चलिए, इनके लिए कोई रुचि नहीं है। कुछ और भी हमारे साथ बड़े भाई हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? राणा प्रताप। राणा जी, क्या लगता है कि एग्जिट पोल जो आ रहे हैं वो कहाँ तक सही है? एग्जिट पोल का कोई भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि लोग बटन कहीं और दबाते हैं और मीडिया के सामने कुछ और बोलते हैं। ठीक है, तो इस पे एग्जिट पोल पे कोई भरोसा कभी इंसान का नहीं रहा है और फिलहाल तो मेरा बिल्कुल नहीं रहा है, क्योंकि 2019 के चुनाव में देखा जाए तो एग्जिट पोल काफ़ी कुछ बोल रही थी, लेकिन रिजल्ट काफ़ी अंतर था। इसीलिए एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अब इसका तो अंदाज़ा नहीं है, 10 को पता चलेगा। लेकिन जो एग्जिट पोल दिखा रहा है वो क्या सही है या गलत है? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं। चलिए, ये नहीं बता सकते, इनकी अपनी राय है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजकुमार हुआ। राजकुमार जी, क्या लगता है, जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं, हर चैनल अपनी अपनी एग्जिट पोल दिखा रही है, क्या लगता है वो सही है या गलत है? एकदम सही है। सही है। सही है। सरकार राजद के 150 प्लस सीट आने जा रहा है। 150 प्लस? जी, अच्छा सरकार चलाएंगे तेजस्वी यादव। युवा है, 10 लाख को रोजगार देंगे। लगता है कि 10 लाख? जी देंगे। बुजुर्ग के वृद्धा पेंशन 1000 करेंगे 400 से। अच्छा। सरकार यानी बढ़िया तरीके से वो चलाएंगे। चलिए, तेजस्वी यादव। महागठबंधन की सरकार की जिस तरह से एग्जिट पोल दिखा रही है, हर चैनल अपनी अपनी राय रख रही है एग्जिट पोल के माध्यम से, क्या लगता है एग्जिट पोल सही है? अब ये तो सब चैनल का अपना अपना अलग अलग है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सही है। और जहाँ तक बात है महागठबंधन की सरकार की, तो दोनों एनडीए और यूपीए में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। एनडीए की भी सरकार बन सकती है। पोल सही नहीं है? सही है, मतलब कुछ हद तक सही होता है, पूरा 100% नहीं सही हो सकता। देखिए, अभी जो है हम लोग के गाड़ी में पैसेंजर बहुत बढ़ता है, लाते ले जाते हैं। सब लोग का यही है कि बदलाव, मतलब दिन भर पैसेंजर लोग यही बात करते हैं कि बदलाव, चर्चा यही हो, बदलाव हो जाएगा। बदलाव हो जाएगा।
और हम लोग भी चाह रहे हैं बदलाव इसलिए कि हम लोग का सारा कागज़ पर जब से दारू बंद हुआ सारा उठा के हम लोग कागज़ पर डाल दिए। सारा चीज़ जो है 2 गुना 3 गुना बढ़ा दिए और आमदनी भी ख़त्म हो गया। जब से जो लॉकडाउन हुआ, नोटबंदी हुआ, DST लगा, जब से पटना का खास कर हम लोग चलाते हैं 89 से गाड़ी। मगर ये 6 साल में 6 गत हो गया। पहले सरकार काम कर रही थी, पहले कम से कम ये था कि कम से कम 400 रुपया 500 रुपया कमाने के लिए सोचना नहीं टेंशन नहीं था। अब इतना टेंशन हो गया कि मेरा अपना बीपी बढ़ गया। अब इसी से अंदाज लगा लिया। अच्छा, बदलाव होगा। जी हाँ, बदलाव होना ही चाहिए। लोकतंत्र कहता है कि बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। तो लगता है कि 10 लाख रोजगार मिल जाएगा। अब ये किसी के भरोसा ही नहीं है। भरोसा पर रह सकते हैं कि हम रोज़गार दिया जा सकता है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा। जिस तरह से नीतीश को 15 साल दिए उसी ढंग से अगले 5 साल इस पर भी ट्राई कर सकते हैं हम लोग। मतलब 5 साल ट्राई करना है। तो एग्जैक्ट पोल सही है। हाँ, हमारे अनुसार, क्योंकि आज तक में मतलब कि पूरा पीछे जाए तो आज तक में एक बार ही मतलब कि एग्जिट पोल गलत हुआ है। तो इस अनुसार देखा जाए तो एग्जिट पोल इस बार वाला सही ही होना चाहिए। एग्जैक्ट पोल सही है। लगता है कि महागठबंधन तो ज़रूरी ही है, कारण फर्स्ट टाइम अगर नीतीश कुमार आए तो बहुत कुछ दिए बिहार को, सेकंड में थोड़ा कम दिए, थर्ड में कुछ देवे नहीं किए। थर्ड में कुछ नहीं मिला। क्या लगता है जिस तरह से एग्जैक्ट पोल आ रहे हैं वो कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही, एग्जिट पोल सही है और महागठबंधन का सरकार बिल्कुल बन रहा है, तेजस्वी सरकार। क्योंकि युवाओं के लिए 10 लाख का जो रोजगार देने के लिए बोले हैं, इससे युवाओं बहुत मतलब सपोर्ट किया है। और दूसरी बात है, जो टीचर लोग को जो बोल रहे हैं कि समान काम और समान काम वेतन दिया जाएगा, ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लागू हुआ है। सर, एग्जैक्ट पोल का फिगर जो है यहाँ का हम जो देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि इस बार सर महागठबंधन जो है आरजेडी का, वो इस बार सरप्लस 130 वोट के आसपास ले आएगी। थोड़ा और इधर आ जाए क्योंकि आवाज़ जो है वो चल रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। जी क्या सर। बोले? हाँ, हम कह रहे हैं जो महागठबंधन जो इस बार सीट है 130 सीटों तक पहुंच जाएगी, जो दिखा भी रही है एग्जैक्ट पोल, और सही भी लग रहा है। क्योंकि हम लोगों का जो गढ़ है, राजद का गढ़ माना जाता है समस्तीपुर, जी, उसमें भी लगता है कि सेंध मार दिया गया है जदयू का। हाँ जी, इसीलिए उस तरफ राजद जो है हावी पड़ रहा है। राजद हावी पड़ रहा है। आप कह रहे हैं जदयू हावी पड़ रहा है। आपकी बातों को मैंने क्लियर समझ। जो समस्तीपुर का जो हम लोगों का इलाका या घर है, वो जदयू का गढ़ है, पूरा गढ़ है। लेकिन आरजेडी उसमें सेंध मार रही है। हाँ, सेंध पूरा मार लिया इस बार आरजेडी ने। क्यों इस बार ऐसा क्या हो गया? हाँ, बता। देखिए, 15 वर्षों से लगातार जदयू वहाँ पे गवर्न कर रही थी गवर्नमेंट, लेकिन वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है दारू का। अच्छा, दारू शराब जो बंद हुआ, पूरी तरह से बंद भी नहीं हुआ। अब बहुत सारे लड़के नया बेचने भी लगे। आतंक में बहुत सारे लड़के गए, जिस तरह से गांव परिवार के लोग या समाज के लोग बहुत परेशान है इस मामले को लेकर के। इसलिए जब बंद किया तो पूरी तरह से बंद होता। अब बंद भी पूरी तरह से नहीं हुआ, ऊपर से आधा अधूरा चला भी और बच्चे बहुत सारे लोग उसमें चले गए। इसी कारण बहुत बड़ा ये हमारे इधर जो है इसका बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसलिए मतलब सबसे बड़ा मुद्दा समस्तीपुर का शराबबंदी रहा। हाँ जी, बिल्कुल। और रोजगार जो कह रहे हैं तेजस्वी यादव की 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, ये क्या लगता है आपको, कहाँ तक सही है? नहीं, चुनावी वादे हैं उनका। चुनावी वादे जी। तो ये एग्जैक्ट पोल गलत है या सही है? नहीं, एग्जैक्ट पोल इसलिए सही है क्योंकि नीतीश कुमार जी हार रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि तेजस्वी अपना बदौलत जीते हैं, नीतीश कुमार हार रहे हैं प्रॉपर जो मोमेंट। इसलिए कि नीतीश कुमार से लोग परेशान हैं, बहुत सारे रीजन्स इसके, शराबबंदी है कि बेरोजगारी दूसरा है। इसका ये मतलब नहीं कि 10 लाख वो दे देंगे रोजगारी। कोरोना काल भी तो था। कोरोना बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है नीतीश कुमार के इसी साल चुनाव के कारण, क्योंकि बहुत सारे जो मजदूर भाई आए वापस गए ना, और जो परेशानी हुई आने में, उसके बीच में जो विधायक लोग थे हमारे जदयू को, कभी आए नहीं घूमने कोरोना में। अब एक आध दिन आए पर चुनाव के वक्त, फिर लोग पूछे हैं। इस बहुत सबसे बड़ा फैक्टर रहा। जी, बिल्कुल। देखिए, जो विकास करेगा वो जरूर जीतेगा, ठीक है। और हम ही उन्हीं को वोट दिए हैं, ठीक है। जो लग रहा है कि नहीं विकास करेंगे, आगे भी कर सकते हैं, ठीक है, तो उन्हीं को दिए हैं। चलिए, जो विकास करेंगे उन्हीं को इन्होंने वोट दिया है। और साफ तौर से अपनी अपनी राय है लोगों की, क्योंकि जिस तरह से एग्जैक्ट पोल दिखाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की राय थी कि सही है या गलत है। ये तो 10 तारीख को उस पर मोहर लगेगा। तमाम ऐसे खबरों के लिए आप देखते रहे DSG न्यूज़। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का।
क्योंकि बात भारत के मजबूत भविष्य की है।